वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। क्लास 10 की एक्सरसाइज हम 2B को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को, उससे पहले की क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या दे रखा, ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल और योगफल 10 के बराबर है। तो a और c का मान ज्ञात करना है। किसका, a और c का मान निकालना है। तो हमें देखो ये इस बात को ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, योगफल और गुणनफल किसके 10 के बराबर है। ठीक है, तो हम हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ही तो होता है योगफल, इसे ही तो बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर है, 10 के बराबर। और फिर ये कह रहा है गुणनफल भी है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एक आपको क्या दे रखा है, एक ये इक्वेशन समीकरण दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है। क्या दे रखा है, ax² माइनस का 5x प्लस c, ये दे रखा है, राइट। अब यहाँ देखेंगे कि a b c का मान निकालेंगे। अगर a की बात करते हैं तो a का मान भी a निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखो अब तुलना करवाएंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करवाएंगे। इसकी क्या करवाएंगे, c से क्या करवाएंगे, तुलना करवाएंगे। इस इक्वेशन से क्या करवाएंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो a का मान a ही होगा। क्या होगा, a का मान a होगा, कॉमा का चिन्ह लगाया। इसके बाद b का मान देखो माइनस का 5 होगा। यहाँ b का मान क्या आ गया, माइनस का 5, और यहाँ c का मान क्या है, c। ठीक है, राइट है यही पर। अब हमें क्या निकालना, abc के मान निकालना। तो abc का मान कैसे निकालेंगे आप देखिए। पहले यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दिया गया, यहाँ लिखा मैंने क्या, योगफल। क्या, शून्य की बात कर रहा है तो शून्य लिखा मैंने। क्या लिखा, शून्यक का योगफल। ठीक है, योगफल। तो शून्य का योगफल का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने बताया अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, यही होता है। तो माइनस का b अपॉन a रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया। तो मैंने क्या रख दिया, 10 बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ देखो b लिखा हुआ है और b का मान कितना निकाला मैंने, माइनस का 5, और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए, 5 बटे के नीचे a। ठीक है, प्लस का 5 हो गया, बटे के नीचे a का मान भी a है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये आ गया। अब a यहाँ पहुंचा दो और 10 कहाँ पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो, या डायरेक्टली काट लो तो भी कट जाएगा। तो a ऊपर आ जाएगा, देखो a ऊपर आ गया और 10 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 बटे के नीचे 10, 5 से काट देंगे, 5 गुना 10। तो a का मान आ गया हमारा 1/2 आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा a का तो मान निकाल लिया आपने। अब हमें किसका मान निकालना है, c का मान निकालना। तो c का मान भी आसानी से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, आप जानते हो, अभी तो मैंने शून्य का योगफल लिखा था, अब क्या लिखेंगे, शून्य का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्य का गुणनफल। और गुणनफल का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन में, 10 दिया गया। तो मैंने 10 लिखा बराबर c अपॉन a। c के स्थान पर देखो c दे रखा और बटे a के स्थान पर क्या दे रखा, a दे रखा। अब कहोगे यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं है, तो हम देखेंगे कि एक ही वैल्यू हम सबसे पहले निकाल चुके हैं ना। तो 10 बराबर c बटे के नीचे a का मान क्या निकाला था मैंने, 1/2 निकाला। कितना निकाला, 1/2, 1/2 रखा मैंने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 का गुणा कहाँ ऊपर हो जाएगा, ऊपर। तो 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 2c, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, c बराबर 5। c बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये आपका ac का मान निकल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा, x² प्लस 1/6 इंटू x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो तथा इस बहुपद का और गुणांकों के शून्यांकों के बीच हमें संबंध स्थापित करना। तो हमें जांच करनी, क्या करनी, जांच। हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, वैसे ही करना। तो सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं, तभी जांच हो पाएगी। शून्य निकालेंगे तो क्या लिखता है, इक्वेशन एक गुणनखंड दे रखा, क्या दे रखा, x² प्लस का 1/6
x माइनस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको हम पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, इसको कल मान लो 0 मान लो। ठीक है, इसका क्या आएगा 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x² हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्या बचेगा x और माइनस के 6 गुना कितना हो जाएगा 12, बराबर में कितना 0। इस 0 का यहाँ 6 का गुणा करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 6x² प्लस x माइनस का 12। जब 6 का गुणा 0 में पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो 1/6 जो है पूरे बाहर निकाल लो। ठीक, आप ये भी कर सकते हो। ठीक, इतना करने के बाद आगे करेंगे। आगे क्या करोगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक x² का गुणन 6 दे रखा और यहाँ 12 दे रखा, तो गुणनखंड करते हैं तो 12 के फैक्टर काटते हैं, पर यहाँ कोई भी डिजिट दिया जाता है तो उसका मल्टीप्लाई 12 में करते हैं। तो 12 गुणा 6 करेंगे तो 12 कितना होता है 96, 12 × 6, 6 दूना 12, 12 6 72 होता है, सॉरी कितना होता है 72। तो 72 का फैक्टर करेंगे, 72 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे कि घटाने से कितना होना चाहिए 8 होना, वो x होना चाहिए। ठीक है, तो 8 में कितना होता है 72, 8 में 72 ही तो होता है 79, और 9 से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यही करते हैं 6x² प्लस का मैंने 9 लिखा और x माइनस का कितना लिखेंगे यहाँ पर 8x माइनस का 12 बराबर 0। क्या घटाने से ही तो होना चाहिए, मैंने घटाने से कर दिया। प्लस का हमें x चाहिए तो बड़ा 9 मैंने रख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने देखो 3x कॉमन मिल जाएगा, 3 का भाग इसमें दूंगा तो 2 बार जाएगा, एक x पे पावर 2 है तो केवल x बचेगी यहाँ, और 3 का भाग इसमें देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर x का x में भाग देंगे कुछ नहीं, माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर देखा क्या कॉमन मिलेगा 4, तो 4 का भाग होगा 4 गुना 8 इंटू एक्स माइनस 4 दिया 12 बराबर 0। ये देखो दोनों कोष्टक समान है, तो देखिएगा देखो माइनस का भाग जब माइनस में देंगे तो आ जाएगा प्लस, ये दोनों कोष्टक समान हो गए 2x प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा आपका 3x और माइनस का ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, बराबर में क्या 0। देखिएगा दो कोष्टक हो गए। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, और जो गुणांक में बटे में आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटे के नीचे कितना 2, ये आपका x का मान आ गया। इससे भी हम क्या बोल सकते हैं अल्फा भी बोल सकते हैं, क्या अल्फा का मान ही आ गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ 3x माइनस 4 लिखा हुआ बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3 गुणा में तो x बटे के नीचे आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान दिया मैंने बीटा। ठीक है, ये क्या बीटा का मान निकल के आ गया। अब आगे हम करते हैं क्या करते हैं जांच, और जांच करने के लिए दो चीजों को अप्लाई करते हैं, गुणनफल एक क्या योगफल। तो पहले तो हम लिख ले रहा हूँ योगफल लिख ले रहा हूँ। तो योगफल की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो b/a ये कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, हमें इक्वेशंस क्या ये दे रखी इक्वेशंस, क्या ये इक्वेशन 6x² प्लस x माइनस का 12 बराबर 0 दे रखा। हम तुलना करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवाएंगे बराबर 0। a बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोमा b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो b के x से x कट जाएगा, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दे रखा। जब कोई डिजिट नहीं होता तो 1 होता है, क्या होता है 1। तो b बराबर हम मान लेंगे 1, c के सामने दे रखा है क्या c के सामने दे रखा है माइनस का 12। अब देखेंगे योगफल, योगफल का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, ये बताया था। अब अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा हमारा क्या निकला माइनस का 3/2 निकला, माइनस का 3/2 प्लस की बात प्लस लगाया चिन्ह और फिर लिखा हुआ बीटा, बीटा का मान कितना 4/3, तो 4/3 लिखा बराबर चिन्ह लगा माइनस चिन्ह लगाया। अभी b के स्थान पर देखो क्या है 1 और a के स्थान पर देखो क्या है 6। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/6। अब हम करते हैं ये देखो इससे इक्वल आता है नहीं, तो हम देखेंगे इसका और इसका एलसीएम देंगे तो आएगा 6, राइट। इस एलसीएम 6 का 2 का डिवाइड करेंगे 6 में देंगे तो 2 3 6 3 आया 3 बार गया, तो 3 का 3 में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस का चिन्ह लगाए 3 का इसमें देंगे भाग 3 दूना 6 2 आ जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा बराबर कितना माइनस का 1/6। अब देखिएगा 9 में ये माइनस कितना 9 से 8 को घटाएंगे तो माइनस का कितना 1/6 बराबर क्या माइनस का 1/6, यानी कि योगफल का मैंने सत्यापित कर लिया ये आपस में कैसे बराबर। देखो उधर जगह नहीं है तो गुणनफल मैं इस साइड निकाले दे रहा हूँ, तो ठीक है गुणनफल इधर निकाले दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं बच रही है। गुणनफल क्या निकालेंगे गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की बात करें तो अल्फा का मान क्या दे रखा है आपको, अल्फा की वैल्यू 3/2 माइनस का दे रखा है इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3 c/a। सी देखिएगा c का मान क्या निकला हुआ है माइनस का 12 निकला,
तो माइनस का 12, ए के स्थान पर देखो कितना है यहाँ पर 6, ठीक। तो 6 दूना 12, यहाँ 3 से 3 कटा, 2 दूना 4, तो माइनस का कितना 2 और बराबर में यहाँ भी माइनस का कितना 2। देखो ये सत्यापित हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसे नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट करना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रम से ये हैं, तो शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला स्टेप देखो पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ, बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो ये जो लिखा है उसमें से शून्य दे रखे हैं आपको, ये वो सॉरी क्या दे रखा है, योगफल और गुणनफल दिया गया। तो योगफल दिया गया है क्रम से, योगफल क्या दिया गया, तो वो क्रम से ही होगा, योग फिर गुणनफल। तो योगफल कितना होगा, √2 होगा। और गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल हमारा होगा कितना होगा, माइनस का 3/2, ठीक। अब थोड़ा सा एक बात को और ध्यान दो, जैसे कि मैंने योगफल लिख दिया और योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे, √2 और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे माइनस का 3/2, राइट। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, ठीक। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x स्क्वायर ये लगा मैंने, माइनस का चिन्ह लगाया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के, तो माइनस का 3/2 और इज इक्वल में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, एलसीएम लेके, एलसीएम 2 को ले लिया तो 2 का गुणा करवा देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2√2x और माइनस का कितना 3 इज इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कहाँ गुणा में पहुंच जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x माइनस का 3, ठीक है, और बराबर 0, ठीक। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, शून्य भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, इतना तो कंप्लीट हुआ। अब शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य का जो है यहाँ से निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाइएगा, यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाता है 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा घटाने से 2√2 होने चाहिए। तो कैसे होंगे देखिएगा, थोड़ी सी इधर हिंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं हिंट लिखे दे रहा हूँ। क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3 का गुणा 2 में करवाएंगे, क्या आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसा एलसीएम करना है कि माइनस का 2 बनना चाहिए, कैसे घटाने से बनना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टर काटा, मैंने 2 दिया 6 और 3 एकम 3, ये तो आया। तो अगर मैं 2 का गुणा 3 में करवाता हूं तो 6 बनता है आके, पर हमें क्या करना है, जोड़ने से ये बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो इस 2 को √2 गुणा √2 नहीं लिख सकते, इंटू में 3। अगर √2 का गुणा √2 में करेंगे तो आएगा 3, आप जानते हो। पर मैंने ये इसलिए किया, मैं अगर इसको √2 माइनस √2 कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, 2√2 बचेगा। देखना कैसे बचेगा, यहाँ 3√2 है माइनस, और ये कितना 1√2 है, 3 में से 1√2 घटाएंगे तो 2√2 बचेगा। और हमें क्या लाना था, 2√2 लाना था। चलो करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट क्या रखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तभी ये बचेगा। तो मैंने लिखा 3√2 माइनस √2, ठीक है, इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल 0, ठीक। अब ध्यान देना, 2x स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा, इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3√2 हो जाएगा माइनस का, इंटू में x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √2x माइनस का 3 इज इक्वल 0। यहां से देखो क्या कॉमन मिलेगा, अब कहोगे देखो इस
रूट 2 कॉमन मिलेगा कैसे, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। देखो एक रूट 2 बाहर निकाला हमने, एक रूट 2 कॉमन निकाला तो एक रूट 2 अंदर बचा, एक रूट 2 और क्या बची x, सॉरी ध्यान रखना मैंने रूट 2 तो कॉमन ले लिया और यहाँ पर x भी कॉमन लेंगे, क्या लेंगे x कॉमन, ठीक। तो x कॉमन ले लिया तो अब यहाँ देखो पावर 2 थी, एक x बाहर निकाल ली तो एक x बचेगी, माइनस x बाहर निकाल लिया, रूट 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा, प्लस का चिन्ह लगाया मैंने। अब यहाँ देखो यहाँ कितना 1 कॉमन ले लो, क्या ले लो 1, तो कितना बचेगा रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल में 0। देखो दोनों कोष्टक समान है तो रूट 2x माइनस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, रूट 2x माइनस 3 बराबर 0 गुणा माइनस का 3 पक्षांतर करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 2x है और जो गुणा वाला कहाँ चला जाता है बटे के नीचे, तो रूट 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये x का यानी कि पहला शून्य निकल के आ गया। दूसरे शून्य की बात करते हैं तो रूट 2x प्लस क्या लिखा हुआ 1 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 और ये गुणा में है बटे के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों क्या निकल के आ गए, शून्य के भी निकल के आ गए और द्विघात समीकरण भी निकल के आ गया। ये हमारा आपका क्या था, द्विघात समीकरण था, ठीक है, द्विघात बहुपद था, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।